नमस्कार दोस्तों, मैं डीके आज आपके सामने फिर से बहुत ही रीजनिंग का सबसे बेस्ट और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, आपको सबसे पहले जवाहर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है दिशा और दूरी। दोस्तों, आज हम इतना दिशा और दूरी को हम इतने ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन से समझेंगे कि आपको इसके अलावा कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो पूरी तरीके से वीडियो के लास्ट तक बने रहना और आपका सपोर्ट बनाए रखना। ठीक है दोस्तों, आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, दिशा और दूरी। आज का हमारा टॉपिक क्या है? दिशा व दूरी। हमारा दोस्तों टॉपिक है आज का दिशा और दूरी। हम सबसे पहले बात करेंगे दिशा के बारे में। हम सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे किसके बारे में? दिशा के बारे में। देखो, दूरी कोई ज्यादा कोई टॉपिक है नहीं है, सीधे सी बात है दिशा के बारे में। दोस्तों, आपने पढ़ी होगी दिशाएं। हमको अभी तक क्या पता है कि सूर्योदय किस दिशा से होता है? पूर्व दिशा से होता है। सूर्य अस्त कौन सी दिशा से होता है? पश्चिम दिशा से होता है, हमको पता है। ठीक है, आपको बात समझनी है क्या कि हमारी जो दिशाएं होती है वो कुल दिशाएं कितनी होती है? कुल जो हमारी होती है वो दिशाएं कितनी होती है? कुल जो दिशाएं होती है उसको ध्यान रखना हमेशा। हमारी कुल दिशाएं कितनी होती है? 8। कुल दिशाएं हमारी होती है 8। अब बात ध्यान रखने वाली चीज यहाँ पे है कि जो कुल दिशाएं होती है 8, उसको भी हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों? 2 भागों में बांटते हैं। पहली दिशा हमारी होती है मुख्य दिशा। मुख्य दिशाएं होती है जो कुल दिशाओं को हमने 2 भागों में बांटते हैं। एक तो हमारी मुख्य दिशा और दूसरी होती है हमारी उप दिशाएं। मुख्य दिशाएं और दूसरी होती है उप दिशाएं। अब बात ध्यान रखना, जो हमारी मुख्य दिशाएं होती है वो कुल कितनी होती है? 4 होती है। और उप दिशाएं भी कितनी होती है? 4 होती है। बात ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इतना ही समझना, ज्यादा नहीं समझना, ज्यादा लोड नहीं लेना। बात समझना कि पहले हम बात करेंगे किस दिशा की? पहले दोस्तों हम बात करेंगे मुख्य दिशाएं की। किसकी बात करेंगे? मुख्य दिशाओं की बात करेंगे। फिर अपन बात करेंगे उप दिशाओं की। बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? समझना है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? समझना है। समझने से ही सब कुछ वहां पे हो जाने वाला। ठीक है दोस्तों, अब बात को ध्यान से समझना। बात ध्यान से समझने जैसी यहाँ पे ये है कि यहाँ पे मैं बनाता हूं एक प्लस। क्या बनाता हूं मैं? यहाँ पे ग्राफ बनाता हूं। यहाँ पे मैंने एक डायरेक्शन का एक साइन बनाया। दोस्तों, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हमारी पूर्व दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा कौन सी है, दक्षिण दिशा कौन सी और पश्चिम दिशा कौन सी है। ठीक है, ये आपको ध्यान है तो आप सब कुछ कर सकते हो। अब नहीं याद है तो हम याद करने की कोशिश करेंगे और पता लगाएंगे। तो आपने अभी तक 6ठी से लगाकर 12वीं तक, 6वीं क्लास से 12वीं क्लास तक आपने बहुत सारे मैप पढ़े होंगे, बहुत सारे गणित के अंदर ग्राफ भरे होंगे, गणित के अंदर ग्राफ देखे भी होंगे और बहुत सारे मानचित्र देखे होंगे, प्रिंटेड मानचित्र, जिसमें आपका जो यहाँ पे जो जैसे कि कोई मानचित्र होता है उसके ऊपर आपको सबसे पहले यहाँ पे दे रखा होता है नॉर्थ करके ऐसा। यानी कि जो ऊपर वाली जो दिशा होती है वो हमारी कौन सी होती है? नॉर्थ होती है। हमको ये पता है तो हम आराम से सब कुछ कर सकते हैं। देखना, बात हमको बताई थी कि जो ऊपर वाली दिशा होती है वो कौन सी होती है? उत्तर होती है। उत्तर, जिसको हम क्या कहते हैं? नॉर्थ भी कहते हैं। जिसको हम कौन सी दिशा कहते हैं? नॉर्थ दिशा, उत्तर दिशा भी कहते हैं। तो उत्तर के अपोजिट में कौन सी दिशा होगी साथियों? उत्तर के अपोजिट में कौन सी दिशा होगी? दक्षिण दिशा, जिसको हम साउथ कहते हैं। आई बात समझ में? उत्तर के विपरीत में दिशा कौन सी है? दक्षिण दिशा भी। अब बात ध्यान रखना, यहाँ पे हमारी कौन सी दिशा होगी? पूर्व दिशा होगी, जिसको हम ईस्ट कहेंगे। और यहाँ पे हमारी होगी पश्चिम दिशा। यहाँ पे हमारी होगी पश्चिम दिशा, जिसको हम वेस्ट कहेंगे।
बात समझने वाली है यहाँ पे। अब हमको मान लो ये दिशाएं याद नहीं है, तो सर हम याद कैसे करेंगे? ये दिशा याद रखनी है लेकिन सर हमको याद नहीं है, तो हम याद कैसे करेंगे? तो बात हमेशा ध्यान रखना कि जहां से हम हमारा सीधा चार बनाते हैं, जैसे कि पूर्व से शुरू करेंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जहां पे हमारा ये सीधा चार बन जाता है, 4 नंबर बन जाता है, इसका मतलब ये हमारी कौन सी, यहाँ पे हमारी कौन सी दिशा होगी? ईस्ट होगा, यहाँ पे वेस्ट होगा, यहाँ पे नॉर्थ होगा और यहाँ पे साउथ होगा। बस क्या करना है? कुछ नहीं करना है, एक सीधा सा चार बना देना है। जहां से शुरू किया वो ईस्ट, रुका वहां वेस्ट, रुका वहां नॉर्थ और रुका वहां साउथ। बात समझ में आ गई? बस यही समझना है और ऊपर कहीं भी नहीं जाना है, ठीक है? सब कुछ चीजें आपके सामने होंगी, बाकी कहीं नहीं जाने वाली, ठीक है? चलो अब बात यहाँ पे ध्यान रखना, बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि जो दिशाएं होती है वो अपने बीच में कितने कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने कितने डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों? 90 डिग्री के एंगल्स बनाती है। यहाँ पे कितने डिग्री के कोण बनाती है? कितने डिग्री के कोण बनाती है? 90 डिग्री के कोण बनाती है। 90 डिग्री के कोण तो बना रही है, ठीक है, हमको पता है 90 डिग्री के यहाँ पे एंगल बना रही है, लेकिन बात समझना, यहाँ पे दिशाएं हैं, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा। पहले बात करते हैं हम दिशा की, हमने बात कर ली, लेकिन अब हम बात करेंगे उपदिशाओं की। अब हम बात करेंगे किसकी? उपदिशाओं की। जब हम बात करेंगे तब बात यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि जो उत्तर दिशा होगी, उत्तर और पूर्व की मध्य में एक दिशा होगी, वो हमारी कौन सी दिशा होगी? उत्तर पूर्व दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी? उत्तर पूर्व दिशा होगी। बात याद रखना कि हम दक्षिण और पूर्व के बीच में हमारी जो दिशा होती है वो हमारी कौन सी दिशा होती है? दक्षिण पूर्व दिशा होती है। कौन सी दिशा होती है? दक्षिण पूर्व दिशा। बात करेंगे दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को हम क्या कहेंगे? तो वो होती है हमारी दक्षिण पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा? दक्षिण पश्चिम दिशा। और उत्तर और पश्चिम के बीच की बात करेंगे तो ये हमारी होगी उत्तर पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा? उत्तर पश्चिम दिशा। चलो बात यहाँ पे समझना कि एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली और आती है। देखो हमने यहाँ पे दिशाओं को यहाँ पे डिनोट कर दिया यहाँ पे आराम से। अब बात समझना कि जो यहाँ पे मैं लिखता हूं कि दो पास वाली दिशाएं कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का। और दो पास वाली उपदिशाएं भी कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। लेकिन क्वेश्चन में ये ना पूछ के आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि एक दिशा और दूसरी उपदिशा, एक दिशा प्लस एक दिशा और दूसरी उपदिशा मिलाकर कितने डिग्री का एंगल बनाती है? तो वो बनाती है 45 डिग्री का। और एक उपदिशा, जब दो पास वाली जो दिशा होती है और उपदिशा और दिशा मिलाकर कितने डिग्री का कोण बनाती है? कितने डिग्री का बनाती है? ये भी 45 डिग्री का बनाती है। यानी कि दिशा और दिशा मिलाकर कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। उपदिशा और उपदिशा ये मिलकर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का। दिशा और उपदिशा मिलाकर 45 डिग्री और उपदिशा और दिशा मिलाकर भी 45 डिग्री बनाती है। अब बात समझना कैसे, बात भी समझनी पड़ेगी ना, बना रही कैसे बना रही। तो मान लो कि ये हमारे पास कितने डिग्री का है? ये जो उत्तर है और ये पूर्व है, ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। हमने 90 के बीच में से एक लाइन को जाने दिया, उस दिशा का नाम दे दिया उत्तर पूर्व दिशा नाम दे दिया,
ठीक है। अभी यहाँ पे कुल एंगल था 90 डिग्री का, यहाँ पे एंगल था, हाफ पार्ट इधर चला गया 45 डिग्री, हाफ पार्ट इधर चला गया 45 डिग्री। तो ये एक हमारी दिशा है और एक हमारी उपदिशा है, तो एंगल कितना बन रहा है? एक दिशा और एक उपदिशा एंगल कितना बन रहा है? 45 डिग्री। एक उपदिशा और एक दिशा मिलाकर कितना बन रहा है? 45 डिग्री। अब बात करेंगे, देखो दिशाओं की तो हमने बात कर ली, ये दिशा और ये दिशा मिलाकर 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन उपदिशा की भी बात कर लो। मान लो ये एक उपदिशा और ये एक उपदिशा, ये दोनों कितने डिग्री के होते हैं? ये भी कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? जल्दी से थम्स अप करके बता दीजिए कि हमको सर बात समझ में आ रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ तो मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिएगा मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर रफ कर देता हूँ और एक बार वापस से बनाता हूँ। देखना यहाँ पे ध्यान से। ये हमारी दिशा है दोस्तों उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। ये वाली दिशा हमारी, यहाँ पे एक दिशा आ जाती है, वो हमारी दक्षिण पश्चिम दिशा होती है। यहाँ पे हमारी दिशा होती है उत्तर पश्चिम, यहाँ पे हमारी होती है उत्तर पूर्व दिशा और यहाँ पे होती है हमारी दक्षिण पूर्व दिशा। अब बात यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन अगर डिस्टेंस से पूछ लिया जाए, क्वेश्चन अगर दूरी से पूछ लिया जाए, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे कोण की भी बात होती है दोस्तों। यहाँ पे कोण की कैसी बात होगी कि उत्तर पूर्व में या उत्तर और पूर्व के बीच में यहाँ पे कोण कौन सा होता है? तो बात ध्यान रखना, यहाँ पे हमारा कोण होता है ईशान कोण। कौन सा कोण होता है? ईशान कोण होता है। बात ध्यान रखना, अगर दक्षिण और पूर्व की बात की जाए तो इन दोनों के बीच में कौन सा कोण होता है? आग्नेय कोण होता है। कौन सा कोण होता है? आग्नेय कोण होता है। बात अगर पूछ ली जाए दक्षिण और पश्चिम के बीच में कौन सा कोण होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको नेत्रव्य कोण होता है, नेत्रत्य कोण होता है। ठीक है। और बात अगर पूछ ली जाए उत्तर और पश्चिम, यानी कि उत्तर पश्चिम में कौन सा कोण होता है, तो आपको याद रखना है कि वायव्य कोण होता है। कौन सा कोण होता है? वायव्य कोण होता है। पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ कि ईशान कोण कौन सी दिशा में होता है? तो आंसर क्या आएगा? उत्तर पूर्व में। दक्षिण पूर्व में हमारा कौन सा कोण बनता है? आग्नेय कोण बनता है। दक्षिण पश्चिम में हमारा कौन सा कोण बनता है? नेत्रव्य कोण बनता है। और उत्तर पश्चिम में हमारा कौन सा कोण बनता है दोस्तों? वायव्य कोण बनता है। बात यहाँ पे क्लियर हो रही है या नहीं हो रही दोस्तों? यहाँ पे बात इतनी सारी क्लियर हुई या नहीं हुई? अगर हो गई तो जल्दी से थम्स अप करके बता दो। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने इतनी सारी बात बता दी। ठीक, अब क्वेश्चन कहाँ से पूछ लेता है वो भी मैं बता दूंगा। जैसे जैसे हम आगे चलते हैं, देखो आज की क्लास हमारा लंबी होने वाली है तो अच्छे से हम पढ़ लेंगे। ठीक है, बात समझ में आई कि जो हमारी कुल दिशा होती है वो दो प्रकार की कुल दिशा हमारी होती है 8। दो भागों में बांट दिया, पहली होती है मुख्य दिशाएं और मुख्य जो दिशा होती है वो होती है, दूसरी होती है उपदिशाएं होती है। मुख्य दिशाएं हमारी 4 होती है। कौन कौन सी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये हमारी 4 मुख्य दिशाएं होती है। और 4 होती है उपदिशाएं, जो हमारी कौन सी होती है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। ये हमारी होती 4 उपदिशाएं। अब हमने बात क्या की कि दो पास वाली दिशाएं मिलकर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का। और दो पास वाली उपदिशाएं मिलकर भी कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90। जब एक दिशा और एक उपदिशा मिलाकर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 45 डिग्री का। और एक दिशा और उपदिशा मिलाकर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 45 डिग्री का। यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अच्छे से बता दीजिए कि यहाँ तक सर हमको बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, चलिएगा अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। चलो
देखो यहाँ पे दो बातें आती हैं, एक तो लेफ्ट और एक राइट। क्या बात आती है यहाँ पर भी? हमने अल्फाबेट में भी यही पढ़ा था दोस्तों कि एक जगह क्या आती है, लेफ्ट आता है और दूसरी जगह क्या आता है, राइट आता है। लेफ्ट का मतलब क्या होता है साथियों? जल्दी से बता दो कि लेफ्ट का मतलब क्या होता है, बायां होता है, और राइट का मतलब क्या होता है, दायां होता है। लेफ्ट का मतलब बायां होता है, राइट का मतलब दायां होता है। अब हम इसको समझेंगे कैसे, क्या होता है। ठीक, चलो समझ लेते हैं। वहां पर भी हमने समझा था, यहाँ पर भी समझ लेते, लेकिन वहां पे हमने अल्फाबेट में समझा था, वर्णमाला में समझा था, अक्षरों का समझा था। यहाँ पे दिशाओं का कैसे क्या होगा। ठीक है, अब देखिएगा आराम से और ध्यान से कि हम चल रहे हैं, बात समझ लो, नहीं तो कोई बात नहीं, डायग्राम से समझ लेते। ये हमारी पूर्व दिशा, ये हमारी उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा और ये पश्चिम दिशा। ठीक, देखना उत्तर दिशा में क्या होगा। उत्तर दिशा में क्या होता है, जब मान लो कि यदि कोई पर्सन उत्तर दिशा में चल रहा है, यदि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में चल रहा है, अब उसको कह दिया जाए कि दोस्तों आपको कहां चलना है, दोस्त आपको चलना है बाएं। यदि कोई उत्तर दिशा में चल रहा है और उससे कह दिया जाए कि भाई साहब आपको चलना है बायां, कहां चलना है आपको, बायां चलना है। तो बात ध्यान रखना कि ये हमारा होता है बायां और ये हमारा होता है दायां। उत्तर दिशा में चल रहा है और कह दिया जाए कि उसको बायां चलना है तो आप इधर ले जाओगे, और दायां चलना है तो आप इधर ले जाओगे। लेकिन इसका अपोजिट दे देंगे कि दोस्तों हम चल कहां रहे हैं, दक्षिण में चल रहे हैं। दक्षिण में हम धीरे 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 चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं ना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, धीरे 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 हम चल रहे हैं। अब क्या होता है कि नीचे हम चल रहे हैं, चलते 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 भूख लगी, खा ले बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, तुम हमारे मामा नहीं। सुनिए या नहीं सुनिए? चलो नीचे चल रहे हैं। अब यहाँ पे हमारी डायरेक्शन ऊपर थी तो बायां इधर हो गया, दायां उधर हो गया। लेकिन अब हम विपरीत दिशा में चल रहे हैं, इसके विपरीत चल रहे हैं, तो डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। नीचे जब हम चलेंगे तो इधर वाला दोस्त तो हमारा हो जाएगा दायां और इधर वाला हो जाएगा हमारा बायां। बात समझ में आई या नहीं आई? जब हम सीधे चलने के बाद, अगर सीधे चलने पर हमारा जो दायां बायां होगा, और अगर हमने विपरीत चलना शुरू कर दिया तो हमारा दायां बायां भी विपरीत हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो ये हो गए उत्तर और दक्षिण की। अब हम बात करते हैं पूर्व पश्चिम की। पूर्व पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूर्व पश्चिम की बात कर लो कि दोस्तों मैं चल रहा हूं पूर्व दिशा में, मैं पूर्व दिशा की ओर चल रहा हूं और मुझे कह दिया जाए कि तुम बाएं मुड़ जाओ। तो जब पूर्व दिशा की ओर चलते हुए बाएं मुड़ने को कहते हैं तो हम चलेंगे उत्तर दिशा में। तो पूर्व दिशा में चलते चलते हमको कहा जाए बाएं दिशा में, बाएं तो हम ऊपर जाएंगे, और कह दिया जाए दाएं तो हम जाएंगे नीचे। ठीक है, अब उसी तरीके से हम इधर चल रहे थे तो हमारा बायां ऊपर हो गया, दायां नीचे हो गया, और उसी तरीके से हम चलेंगे पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर चलेंगे तो दोस्तों हमारा ऊपर कौन सा था, बायां था, तो अब हमारा ऊपर कौन सा हो जाएगा, दायां हो जाएगा, और नीचे कौन सा हो जाएगा, बायां हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? यहां तक आपको बात समझ में आई या नहीं आई दोस्तों? आ गई? आई या नहीं आई? चलो यहां पे भी नहीं आता तो एक और ट्रिक से समझते हैं, एक और ट्रिक से समझते हैं। घड़ी देखी, सभी ने घड़ी देखी? ऐसी होती है ना घड़ी, अरे घड़ी ऐसी होती है ना,
ऐसी होती घड़ी, तो समझ लो बायां कौन सा होगा और दायां कौन सा होगा। देखो घड़ी किस दिशा में चलती है, ऐसे 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 चलती है ना, ऐसे चलती है घड़ी। अरे घड़ी ऐसे ही चलती है ना, ऐसे चलती, कोई है तो नहीं घड़ी ऐसे चलती है। ऐसे चलने वाला तो कोई नहीं है ना, ऐसे नहीं चलती, ऐसे चलती है, ठीक है। चलो हमारी घड़ी ऐसे चलती है, तो जिस दिशा में घड़ी चलती है यानी कि क्लॉकवाइज जहां चलती है, तो वो हमारा होता है कौन सा, दायां। क्लॉकवाइज जब चलेंगे, देखो जब हमको दायां चलना है तो हम कहां चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। जैसे कि मुझे चलना दायां मुड़ना है तो मैं क्लॉकवाइज ऐसे घूमूंगा, क्लॉकवाइज ऐसे घूमूंगा। और जब बाएं की बात आएगी तो हम चलेंगे कहां, एंटी क्लॉकवाइज। कहां पे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉक के अपोजिट में हम चलेंगे। बात समझ में आ गई है? मुझे यहां तक लगता है कि आपको यहां से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो यहां पे बात समझ में आ गई तो हम अगली बात करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए तुमसे कि दोस्तों, क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए कि एक बार दाएं मुड़े और एक बार बाएं मुड़े, एक बार दाएं मुड़े और एक बार बाएं मुड़े, तो आपका यहां पे आंसर क्या आना चाहिए। बात समझना, देखो मैं यहां पे खड़ा हूं, आपके सामने यहां पे खड़ा हूं। अब मुझे कहा जाए कि तुम दाएं मुड़ो पहले, तो मैं दाएं मुड़ गया, ठीक है, दाएं मुड़ गया। अब मुझे वापस कहा जाए कि आप फिर से बाएं मुड़ो, बाएं मुड़ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो मैं दाएं मुड़ के फिर बाएं मुड़ा तो मेरी पोजीशन में कोई भी चेंजेस आया, मेरी पोजीशन में यहाँ पे कोई भी चेंजेस आया, मेरी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जब एक बार दायां एक बार बायां जैसी यहाँ पे चीज आए तो हमारी पोजीशन क्या होगी, नो चेंज होगी, हमारी पोजीशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। राइट से लेफ्ट कट जाएगा, ठीक। चलो अगर बात यहां पे पूछ ली जाए कि दोस्तों आप दो बार राइट घूम जाओ, दो बार दाएं घूम जाओ या फिर दो बार बाएं घूम जाओ। अब देखो पूछ कह दिया जाए कि सर आप दो बार दाएं घूम जाओ तो मेरा एक बार दाएं इधर हो जाएगा, एक बार दाएं इधर हो, दूसरी बार दायां हो जाएगा, ठीक है। मैं दो देखो जैसे इसकी बात कर लेते हैं, ये मार्कर पेन है, एक बार दायां घुमा तो इधर आ गया, एक दूसरी बार दायां घुमा तो इधर आ गया। इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि देखो ये इसकी विपरीत दिशा में आ गया, इसकी दिशा यहाँ पे थी, दो बार घुमा तो ये इधर आ गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि दो बार पूछ ले अगर दायां या फिर दो बार पूछ ले अगर बायां, तो जिसके बारे में कहा है वो पर्सन क्या हो जाएगा, उसकी विपरीत दिशा में चला जाएगा। यानी कि एक दो बार दायां दो बार बायां, तो वो पर्सन उसकी कहां पे खड़ा होगा, वो क्या हो जाएगा, उसकी दिशा से विपरीत दिशा में खड़ा होगा, उसकी दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई यहाँ पे, ठीक। अगर यहाँ पे कह दिया जाए कि सर आप 3 बार दाएं घूमो, अब 3 बार दाएं घूमो, तो मैं कहूंगा कि चाहे मैं 3 बार दाएं घूमूं या मैं 1 बार बाएं घूमूं, मेरी बात एक ही। कैसे, देखो मैं इस पेन की बात करता हूं, मैंने इस पेन को कहा कि बेटा तू 3 बार दाएं घूम जा, तो इसने मेरी बात मानी और कहा कि सर मैं 1 बार दायां घुमा, 2 बार दायां घुमा और 3 बार दायां घुमा। या फिर मैं कह सकता था देखो इसकी पोजीशन यहाँ पे आ गई, यहाँ पे थी तो यहाँ पे आ गई, तो मैं इसको कहता हूं कि तू बेटा तू 3 बार ऐसे ना घूमकर तू 1 बार ही ऐसे घूम जा, 3 बार ऐसे ना घूम के तू 1 बार ही कैसे घूम जा, इधर घूम जा, सीधी बात है।
यानी कि या तुम 3 बार दाएं घूमो या 1 बार बाएं घूमो, बात एक ही। 3 बार दाएं घूमो या 1 बार बाएं घूमो, बात एक ही। या फिर 3 बार तुम बाएं घूमो या 1 बार दाएं घूमो, बात क्या है? एक ही। बात ध्यान से समझ लेना। 3 बार दायां घूमो या 1 बार बायां घूमो, बात एक है। या फिर 3 बार बायां घूमो या 1 बार दायां घूम लो तो भी बात एक है। ठीक है, चलो अगर बात कर ली जाए आपसे कि 4 बार दायां घूमो या 4 बार बायां घूमो, तो मैं दोस्तों यहाँ पे आपको एक अच्छी सी बात कहूंगा कि आपकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी? नो चेंज होगी। ये हमारा एक साथी है, वो क्या कर रहा है? 4 बार दाएं घूम रहा, तो 1 2 3 और 4 उसकी पोजीशन में आ गया। बात कर लो इसको वापस से बाएं घुमा दो, 1 2 3 और 4 फिर से उसकी पोजीशन पे आ गया। 4 बार पूछ ले दाया या 4 बार पूछ ले बाया, आंसर होगा क्या? नो चेंज हमेशा ही होगा। बात समझ में आ रही है? वीडियो को जल्दी से लाइक ठोक दो और प्यारा सा कमेंट कर दो। दोस्तों चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, समझ में आ गया यहाँ तक? मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। यह आ गया ओके आपके दिशाओं के लिए। अब मैं यहाँ पे 1 2 चीज और बता देता हूँ, फिर दिशा को खत्म करते हैं। देखना, हम चल रहे हैं एक सीधी लाइन में, हम चल रहे हैं एक सीधी लाइन में, तो हमको क्या पता है इस सीधी लाइन को हम कौन सी रेखा कहते हैं? सरल रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? सरल रेखा। हमको पता है कि जो सरल रेखा होती है वो 180 डिग्री की होती है, और हमको इस सरल रेखाओं के बारे में ये भी पता है कि यहाँ पर सभी कोणों का योग भी कितना होता है? सभी कोणों का योग भी कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, सरल रेखा है, हम सरल रेखा में सीधे 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 चल रहे हैं। दोस्तों हम यहां तक आ गए। अब यहां से हम खड़े हैं, अब यहाँ से चलते 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 यहाँ के रुके, और हमको एक भाई साहब कहते हैं कि आप यहाँ से चलते चलते यहाँ पे आ गए हो, तो आपको मुड़ना है बायां। आपको मुड़ना कहाँ है? बायां मुड़ना है। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि मैं यहाँ पे चल रहा हूं, मुझे बायां कहा है तो मैं ऐसे मुड़ूंगा या फिर ऐसे मुड़ूंगा? सीधी बात है, मैं यहाँ खड़ा हूं, मुझे बायां कहा है तो मैं ऐसे ही मुड़ूंगा, जायज सी बात है। मैं ऐसे तो नहीं मुड़ूंगा, बायां मुड़ तो मैं ऐसे तो नहीं मुड़, थोड़ा सा नहीं मुड़ूंगा। बायां मुड़ने की बात कही तो मैं मुड़ा कैसा? ऐसा मुड़ा। मैंने ऐसा मुड़ा, इसका मतलब मेरे मुड़ने पर मुझे कितने डिग्री का कोण मिला? 90 डिग्री का कोण मिला। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, जब चलते चलते दाएं से बाएं या बाएं से दाएं मुड़ते हैं, तो जब हम मुड़ते हैं, अगर कोई एंगल के बारे में, पर्टिकुलर किसी एंगल के बारे में नहीं बताया जाए, तो जब भी तुम वो दाएं से बाएं मुड़ते हो या बाएं से दाएं मुड़ते हो, तो बात समझना कि तुम कितना डिग्री मुड़ रहे हो? 90 डिग्री मुड़ रहे हो। कितना डिग्री मुड़ रहे हो? 90 डिग्री मुड़ रहे हो। और अगर कह देवे कि तुम 90 डिग्री मत मुड़ो, तुम सिर्फ मुड़ो कितना? 45 डिग्री मुड़ो। तो ये तो हमारा होता है 90 डिग्री का, लेकिन 90 डिग्री के बीच वाली लाइन हमारी होती है वो कितने डिग्री की होती है? 45 डिग्री की होती है। कितने डिग्री की होती है? तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? फेस होगा। यहाँ पे हमारा क्या होगा? बात समझना, यहाँ पे हमारा क्या होगा? फेस होगा। और अगर कह दे 90 भी मत मुड़ो, तो कितना मुड़ लो? 135 मुड़ लो। तो तुम खड़े हो यहाँ पे, तो 135 मुड़ोगे तो कितना मुड़ोगे? इतना मुड़ोगे। कितना मुड़ोगे? इतना मुड़ोगे, यानी कि ये आपके एंगल बनेगा 135 का। और यहाँ से गिनोगे तो ये आपके बनेगा 45 का। यहाँ से गिनोगे तो ये होगा 45 का, और यहाँ से गिनोगे तो ये आपको बनेगा 135 डिग्री का। बात समझ में आ गई? अच्छे से आई ना? ठीक है, अच्छे से समझना, बुरे से नहीं समझना। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, मुझे लगता है। ठीक, बस यही है।
बाकी अगले हम हमारी एक और वीडियो बनेगी जो हमारे पूरे की पूरी क्वेश्चन के आधारित पर होगी। यहाँ पे इस टॉपिक में हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? थ्योरी पढ़ेंगे। हमारी जो क्वेश्चन आंसर वाली जो क्लास है, जो क्वेश्चन आंसर्स वाली जो भी हमारी क्लास होने वाली है, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो अब बात करते हैं डिस्टेंस की, दिशाओं की। यहाँ पे बात होगी, थोड़ी बहुत और चर्चा होगी तो हम बाद में कर लेंगे। अब हम बात करते हैं दूरी की। तो दोस्तों ध्यान रखना, जब दूरी की बात आएगी तो आपको यहाँ पे एक प्रमेय याद रखनी होगी। एक प्रमेय याद रखनी होगी जिस प्रमेय का नाम है बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। प्रमेय कौन सी हमारी? बोधायन प्रमेय या फिर पाइथागोरस प्रमेय। ये प्रमेय आपको याद रखनी है, बस कुछ नहीं करना है। प्रमेय आपको ये याद हो गई तो भंडार आपकी यहाँ पे काम हो जाने वाला है। देखो प्रमेय से भी एक इजी में ट्रिक बता दूंगा तो आपको प्रमेय को भी देखने की जरूरत नहीं होगी। अब इस प्रमेय को आपको अप्लाई कब करना है, अब इस प्रमेय को आपको यूज कब करना है, तो बात समझना। प्रमेय को यूज भी तो करना होगा, प्रमेय लिखवाने से थोड़ी आ जाएगी। प्रमेय को यूज करेंगे तभी इस्तेमाल पता चलेगा, प्रमेय का कब पता होगा। तो बात ध्यान रखना कि जो प्रमेय होती है, बोधायन प्रमेय होती है, वो पर्टिकुलर एक समकोण त्रिभुज में होती है। जो बोधायन प्रमेय होती है वो एक त्रिभुज में होती है, और ये जो त्रिभुज होता है वो हमारा समकोण होता है, और इस समकोण त्रिभुज में हमारा एक कोण 90 डिग्री होता है। ये हमारे पास त्रिभुज कौन सा है दोस्तों? राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा एंगल ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको हम कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज भी कहते हैं। बात समझ में आई? यह हमारा होता है 90 डिग्री। ठीक है, समझ गए? समझ गए? ये हमारा होती ये इसमें प्रमेय समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय या फिर बोधायन प्रमेय होती क्या है? तो हेडिंग डाल दो, बोधायन या पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, चलो बोधायन या पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, बात समझना। ये हमारा होता है समकोण त्रिभुज। क्या होता है? समकोण त्रिभुज। समझ गए ना? बोधायन प्रमेय में एक त्रिभुज होता है, वो त्रिभुज होता है समकोण, और समकोण त्रिभुज उसको कहते हैं जिसमें एक कोण हो 90 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पे एक कोण है 90 डिग्री का। बात समझना है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, उस भुजा को हम कर्ण कहते हैं। इस भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। जो ये खड़ी लाइन होती है उसको हम लंब कहते हैं, और जो ये आड़ी लाइन होती है उसको हम आधार कहते हैं। इस कर्ण को हम इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं। इस लंब को हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, और इस आधार को हम इंग्लिश में बेस कहते हैं।
बात समझ में आ गई? कर्ण को हम इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहेंगे, लंब को हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहेंगे और आधार को हम इंग्लिश में बेस कहेंगे। अब एक बात यहाँ पे अच्छे से समझ लेना कि जो कर्ण होता है वो बड़ा होता है लंब से, जो कर्ण होता है वो बड़ा होता है आधार से। लेकिन एक कर्ण एक बार क्या हो जाता है दोस्तों, छोटा हो जाता है जब लंब और आधार क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये चीज भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि इस चीज को देखकर आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन में क्या नहीं होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपको पता रहेगा कि जो कर्ण होता है वो अकेले लंब से बड़ा होता है, जो कर्ण होता है वो अकेले आधार से भी बड़ा होता है, लेकिन कर्ण एक बार छोटा हो जाता है जब कर्ण लंब और आधार क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। अब बात आई प्रमेय की, तो प्रमेय कौन सी होती है? तो प्रमेय हमारी होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। या इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लो तो कर्ण किसके बराबर होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की। यह आपकी बन जाता है आपके पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। कर्ण जब निकालोगे तब आपको लंब और आधार में जोड़ देना है, लंब और आधार के इस वर्ग को क्या करना है, जोड़ देना है। अब यहां पे समझना कि यहां पे बात समझने वाली क्या है, देखो यहां पे बात समझने वाली ये है कि क्वेश्चन में आपके पास आ जाए ये, आपके पास क्वेश्चन ये आ जाए कि एक व्यक्ति है जो दक्षिण की ओर चलता है 3 मीटर, दक्षिण की ओर चलता है 3 मीटर, फिर वहां से पूर्व की ओर चलता है 4 मीटर। तो पूर्व की स्थिति से अभी यानी कि अब वो उसकी स्थिति से कितनी दूरी पर खड़ा है, यानी कि हमको ये स्थिति निकालनी। अब बात समझना, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन गया है तो हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो आप क्या करोगे, 3 और 4 कितने हो जाएंगे, 7। ऑप्शन क्या आएगा, 7। तो आप 7 को सही नहीं करोगे, 7 को सही नहीं करोगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमारी प्रमेय हमने इसलिए बताई है कि ये हमारा होता है लंब। तो लंब कितना है, देखो 3 का वर्ग प्लस आधार कितना है, 4 का वर्ग। इसके ऊपर लगा हुआ है रूट और बराबर है कर्ण के। तो कर्ण बराबर रूट का 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। 16 और 9 हो गया रूट का 25। हमको निकालना है कर्ण, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 होगा। तो ये हो गया 5। कर्ण हमने कितना निकाल दिया, 5 निकाल दिया। लेकिन दोस्तों एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि हमको एग्जामिनर ने इतना समय नहीं दिया है कि हम सभी क्वेश्चनों के आंसर इस प्रकार से करें। क्या आपके पास इतना टाइम है? बीएसटीसी और पीटीटी 2024 वाले बच्चों के लिए मैं बात कहना चाहता हूं कि आपको सिर्फ टाइम मिलेगा कितने मिनट का, आपको टाइम मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे का। और आपको 3 घंटे के अंदर आपको पेपर कितना करना है, 3 घंटे यानी कि 180 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन करने हैं। कितने, 200 क्वेश्चन करने हैं। कितने क्वेश्चन करने हैं, 200 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, गर्मी बहुत है आज। देखो, इसको करने से बड़ी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब कोई एक भुजा 3 हो, दूसरी भुजा 4 दे रखी हो, तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिक 5 हो जाएगी। बात समझ लेना, ये मैं बात बता रहा हूं कि जब एक भुजा 3 हो, दूसरी भुजा 4 हो, तो तीसरी भुजा अपने आप 5 हो जाएगी। एक त्रिभुज ऐसे क्वेश्चन आ जाता। जब एक भुजा आपको दे दी, एक दूरी दे दी 6, दूसरी दूरी दे दी 8, तो तीसरी दूरी अपने आप कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अगर एक दूरी 12 दे रखी, दूसरी दूरी 5 दे रखी, तो तीसरी दूरी अपने आप कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। यदि एक दूरी 24 दे रखी है, दूसरी दूरी 7 दे रखी है, तो तीसरी दूरी अपने आप कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। यदि आपको एक दूरी 40 दे रखी है, दूसरी दूरी 9 दे रखी है, तो तीसरी दूरी अपने आप 41 हो जाएगी। तो दोस्तों आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि
मैंने जो आपको लिखवाया है यहाँ पे ये जो चीजें मैंने लिखवाई है, अब इस बात को आप नोट कर लेना कि एग्जाम में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं पाइथागोरस थ्योरम में से। मान लो कि बोधायन या पाइथागोरस थ्योरम में से आपकी ये क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आते हैं, तो समझ लेना कि 90 क्वेश्चंस के आंसर इसमें से हो जाएंगे। 90 क्वेश्चंस के आंसर आपको इसमें से मिल जाएंगे, 110% की गारंटी। नहीं हुए तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। बात समझ लेना, गारंटी के साथ बोलता हूं कि 90 100 में से 90 जो होंगे वो इसमें से आ जाएंगे। अब कैसे? हमने वर्ग की बात की थी, इनके जो वर्ग होंगे वो इनके वर्ग किससे समान होंगे, इन दोनों के वर्ग इन दोनों के वर्ग के बराबर होंगे। कैसे? समझ लो बात यहाँ पे भी। 3 का वर्ग होता है 9 प्लस 4 का वर्ग होता है 16, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, और हमको ये भी पता है 9 और 16 25 होता है। 6 का वर्ग होता है 36, 8 का वर्ग होता है 64, तो इन दोनों को जोड़ने पर 10 का वर्ग बन जाता है 100। 12 का वर्ग होता है 144, 5 का वर्ग होता है 25, तो इन दोनों को जोड़ने पर 13 का वर्ग हो जाता है 169। 24 का वर्ग होता है 576 प्लस 7 का वर्ग होता है 49, तो इन दोनों को जोड़ने पर 25 का वर्ग हो जाता है 625। 40 का वर्ग होता है 1600 प्लस 9 का वर्ग होता है 81, तो हमको पता है इन दोनों को जोड़ने पर 41 का वर्ग आएगा, वो होता है 1681। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे आपने बात ध्यान रख ली तो आपका आधे से ऊपर काम यहाँ पे हो जाने वाला है। तो देखो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज और बताई थी कि जो कर्ण होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है किससे, लंब से। कर्ण होता है एक बार बड़ा हो जाता है किससे, आधार से। और कर्ण दोस्तों एक बार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है किससे, जब लंब और आधार क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अब बात ध्यान रखना, संगठन में शक्ति होती तो ये अकेला अकेला कब से अकेलों से लड़ रहा था, लेकिन जब ये दोनों एक हो गए तो ये इस पे हावी हो गए। तो बात दोस्तों ध्यान रखना कि जब भी पढ़ाई करो, कोई भी योजना बनाओ तो लोगों के साथ में मिलकर बनाना, जिससे अपने संगठन को शक्ति मिलेगी। ठीक है दोस्तों, बात यहाँ तक समझ में आ गई है? चलो दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। बस ये बोधायन प्रमेय थोड़ी सी याद रखनी होगी। अब देखो, अब क्वेश्चन आ सकता है रेलगाड़ी से आ सकता है, जिसको हम ट्रेन भी कहते हैं, अच्छा ट्रेन का हिंदी में नाम किस किस को पता है? ट्रेन को हिंदी में बताया क्या? ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, वरना मैं लिख देता हूँ। ट्रेन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? लोहपथ गामिनी। क्या कहते हैं? लोहपथ गामिनी। ये हम ट्रेन को कहते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं। ठीक है, चलो अब बात समझ रहे हैं। यहां से क्वेश्चन आ सकता है रेलगाड़ी और धुएं के बारे में। रेलगाड़ी और धुएं के बारे में दिशा से क्वेश्चन आ सकता है। रेलगाड़ी और धुआं कैसे क्वेश्चन आ सकता है, देखना कि एक रेलगाड़ी है, ये हमारी रेलगाड़ी है, ठीक है, ये हमारी रेलगाड़ी है, चल रही कैसे, इस दिशा में चल रही है। किस दिशा में चल रही है? रेलगाड़ी चल रही है पश्चिम से पूर्व की तरफ। क्या चल रही है? रेलगाड़ी चल रही है। बेसिकली कहा क्या है कि रेलगाड़ी जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि जो, अच्छा बाइक किसने चलाई? बाइक जो चलाई होती है, बाइक का साइलेंसर पीछे होता है तो धुआं कहाँ जाता है? पीछे जाता है। आगे चलते हैं तो धुआं पीछे जाता है। लेकिन ट्रेन तो होती है सीधी। ट्रेन जब सीधी जाती है तो ट्रेन का जो साइलेंसर होता है वो पीछे तो होता नहीं है। ट्रेन का साइलेंसर कहाँ होता है? ऊपर होता है। ट्रेन का साइलेंसर ऊपर होता है तो धुआं कहाँ निकलता है? ऊपर से निकलता है।
धुआं कहाँ से निकलता है? ऊपर से निकलता है। अब देखो ट्रेन जा रही पूर्व से पश्चिम, और यहाँ पे हवा के बारे में कुछ बताया गया नहीं है। हवा के बारे में यहाँ पे कुछ बताया गया नहीं है, तो बात ध्यान देना कि जब ट्रेन की दिशा बताई है और हवा के बारे में कुछ नहीं बताया, तो हवा कहाँ जाएगी? इसकी विपरीत दिशा में जाएगी। हवा कहाँ जाएगी? इसकी सॉरी धुआं कहाँ जाएगा? इसकी विपरीत दिशा में जाएगा। ट्रेन इधर चल रही है तो धुआं उसकी विपरीत दिशा में जाएगा। बात यहाँ सब, जब हवा की बात ना कही गई हो तो ट्रेन जिसे जाएगी उसके विपरीत दिशा में उसका धुआं जाएगा। ठीक। और अगर यहाँ क्वेश्चन बात तो देखो, तो धुआं किस दिशा में जाएगा? देखो पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है ट्रेन, तो धुआं किस दिशा में जाएगा? पश्चिम दिशा में जाएगा। किस दिशा में जाएगा? पश्चिम दिशा में जाएगा। अगर बात यह कह दी जाए कि एक ट्रेन है वो चल रही है, एक ट्रेन जो चल रही है पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व चल रही है, और हवा जो है वो भी पश्चिम से पूर्व चल रही है, ये भी पश्चिम से पूर्व चल रही है, तो धुआं हमारा किस दिशा में जाएगा? तो बात यहाँ पे ध्यान रखना कि जो हमारी ये है भाई साहब ट्रेन, ये हमारी क्या ट्रेन, ये दोस्तों हमारी क्या है? ट्रेन है। ऐसी होती है ना, तो हमको तो ऐसी बनाना आती है इसलिए बनाते हैं। ये ट्रेन है हमारी, ये ट्रेन सीधी चल रही है कहां से? पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही है, और यहाँ की जो हवा है वो भी पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही है। देखो ये जो है ये हवा है वो भी कहाँ चल रही है? पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही है। और यहाँ हमारा है साइलेंसर, ये हमारा है साइलेंसर जहां से धुआं निकलता है। अब देखो पूर्व से देखो रेलगाड़ी भी इधर चल रही है और हवा भी इधर चल रही है, रेलगाड़ी भी इधर चल रही है, हवा भी इधर चल रही है, तो हमको क्या पता है? जब हवा नहीं चलती है, देखो जब हवा नहीं चलती है, हवा नहीं चलती है तो रेलगाड़ी का धुआं पीछे जाता है, हवा नहीं चलती है तो रेलगाड़ी का धुआं पीछे जाता है। अब रेलगाड़ी का पीछे धुआं जा रहा है और यहाँ से हवा आ रही है, तो रेलगाड़ी का धुआं पीछे जाने की जगह किधर जाएगा? सीधा का सीधा ऊपर जाएगा। रेलगाड़ी का धुआं पीछे जाने के बजाय कहाँ? यानी कि जब हवा और रेलगाड़ी, हवा और ट्रेन जब एक ही दिशा में चलती है, जब हवा और ट्रेन दोनों एक ही दिशा में चलती है, तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जो हमारा धुआं होगा वो ऊपर जाएगा या उत्तर दिशा में जाएगा। बात समझ में आ गई? यहाँ पे बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन में अगर ये ना आए और ये पूछ ले कि एक ट्रेन चल रही है पूर्व से पश्चिम की तरफ, एक ट्रेन चल रही है पूर्व से पश्चिम की तरफ और हवा आ रही है उत्तर से दक्षिण की तरफ, हवा आ रही है उत्तर से दक्षिण की तरफ या दक्षिण से उत्तर की तरफ हवा जा रही है। देखो ये तो ट्रेन आ रही है और यहां से हवा जा रही है, ठीक है, ये हवा जा रही है और यहाँ पे ट्रेन आ रही है। ट्रेन कहां से आ रही है? पश्चिम से पूर्व। हवा कहां से जा रही, हवा कहां से आ रही है? दक्षिण से उत्तर। तो धुआं कहां फेंकेगी? धुआं कहां जाएगा? तो बात समझना, देखो ये ट्रेन जा रही है, धुआं यहाँ पे चल रहा है, तो जो हमारी ये ट्रेन जा रही है, हवा इधर जा रही है, तो ध्यान रखना हमारा धुआं होगा वो इस दिशा में जाएगा। वो किस दिशा में जाएगा? उसकी उप दिशा में जाएगा, दोनों दिशाओं के बीच की दिशा में जाएगा। कहाँ जाएगा धुआं? तो बात यहाँ पे पश्चिम दिशा है या उत्तर दिशा है, दक्षिण दिशा है या पूर्व दिशा है, तो दोस्तों ये हमारी दिशा कौन सी हो गई? उत्तर पश्चिम होगा। और उसी के साथ में हमारा आंसर यहाँ पे जो धुआं है वो कौन सी दिशा में जाएगा? उत्तर पश्चिम दिशा में। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी। आज हमने हमारा दिशा और दूरी का टॉपिक अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। आज हमने उसकी अच्छी तरीके से थ्योरी की क्लास समझ ली है।
ठीक है दोस्तों, और अगर ये वीडियो अगर समझ में नहीं आया तो इसी वीडियो को आप दोबारा स्किप करके अच्छे से देख सकते हो। और इसी वीडियो की इसी टॉपिक की मैं एक क्वेश्चन आंसर की क्लास लाऊंगा, एक प्रश्नोत्तरी की क्लास होगी, एक वीडियो होगी जिसमें अच्छी तरीके से दिशा दूरी और इसके भी अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके सामने लाऊंगा और अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके इसको सॉल्व करेंगे। और आपका 2024 में होने वाली शिक्षण भर्ती परीक्षा में आपकी एक सीट उसमें आपकी पक्की होगी। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिलूंगा जिसमें, ठीक है दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।